बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अद्भुत समय रहेगा और ये वचन का समय हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। और आप मेरे साथ वचन पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं निर्गमन उसका 3रा अध्याय और उसकी 14 और 15वीं पंक्ति पढ़ेंगे। निर्गमन 3 और 14 और 15। और यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तो इज़राइलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। 15वीं पंक्ति, फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तुम इज़राइलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। और साथ में दूसरी एक पंक्ति पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय, यूहन्ना 14 और उसकी 6ठी पंक्ति पढ़ेंगे। और यहाँ पे लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो ये अद्भुत वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो है कि यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन में हूँ। तो ये 3 जो बातें हैं उस पर हम थोड़ी सी विचार करेंगे, उस पर हम बातें करेंगे। और जैसे हमने पुराने नियम में पढ़ा निर्गमन में कि वहाँ पे मूसा को यहोवा परमेश्वर इस प्रकार से वाक्य बोले कि मैं जो हूँ सो हूँ। हमने पहली पंक्ति पढ़ा, तो मतलब कि उसका अर्थ हम ऐसे निकाल सकते हैं कि उसके जैसा और कोई है नहीं, है ना। उसने सारी सृष्टि का निर्माण किया है, हम मनुष्य को बनाया है और दिन रात वो हमारे लिए उपाय करता है, हमारे ऊपर अनुग्रह दर्शाता है, हमारे ऊपर दया करता है। और साथ में हमारे पापों के बदले उसने अपना खून बहा दिया है। और क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है और वो पाप से घृणा करता है, और ऐसा परमेश्वर ना स्वर्ग में है और ना पृथ्वी पर उसके जैसा कोई नहीं है। वो एक लौता ऐसा परमेश्वर है और वो परमेश्वर कहता है कि मैं जो हूँ सो हूँ। उसके जैसा अनोखा परमेश्वर और कोई नहीं है। तो यीशु मसीह जो एक सच्चा परमेश्वर है, और आज हम वही यूहन्ना का 14वां अध्याय 6वीं पंक्ति में जो यीशु मसीह ने कहा कि मैं हूँ, मतलब मार्ग सत्य और जीवन में ही हूँ, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और हम जानते हैं कि नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने मैं हूँ वो लगभग 7 बार कहा है। जब आप यूहन्ना की पत्री पढ़ोगे तो वहाँ पे 7 बार यीशु मसीह ने कहा है कि मैं हूँ, है ना। तो वो आप पढ़ सकते हैं और हम इसी विषय पे आज बात करेंगे। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं जो सो हूँ और उसके जैसा ना स्वर्ग में है ना पृथ्वी पे ऐसा कोई अनोखा परमेश्वर नहीं है। तो पहला जो भाग है वो हम देखेंगे मार्ग। जैसे 14वीं पंक्ति और 14वें अध्याय की 6ठी पंक्ति में पढ़ा है कि यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग। तो मार्ग के ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो हम जानते हैं कि हम जनरली ऐसे सोचे तो एक मार्ग होता है और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। और यात्रा क्यों करते हैं? ताकि हमें एक लक्ष्य की ओर पहुंचना होता है, यहाँ कहीं पे हमें जाना होता है तो हम रास्ते का सहारा लेते हैं, मार्ग का सहारा लेते हैं। और उस मार्ग पे हम चलते चलते कहाँ पहुंचते हैं? हमारे उद्देश्य के पास पहुंचते हैं। अगर वो रास्ता सही हुआ तो हम अपने उद्देश्य के पास सही रीति से पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर वो रास्ता गलत हुआ तो हम भटक जाते हैं, हमारे उद्देश्य से भटक जाते हैं, हम अपने मार्ग से भी भटक जाते हैं। तो जब एक मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है और वो एक परमेश्वर की योजना के तहत वो जन्म लेता है, चाहे वो कहीं भी कोई भी जाति में क्यों ना हो, कोई भी देश में क्यों ना हो, लेकिन वो परमेश्वर की योजना में क्या करता है? जन्म लेता है। और जब वो इस संसार में जन्म लेता है तो परमेश्वर की ऐसी इच्छा होती है कि वो स्व इच्छा से परमेश्वर को खोजे,
वो स्व इच्छा से परमेश्वर की खोज करे। जब आप यिर्मयाह उसका 29वां अध्याय और उसकी 13वीं पंक्ति पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। मतलब कि परमेश्वर की इच्छा है कि एक मनुष्य क्या करे, परमेश्वर की खोज करे, परमेश्वर को ढूंढे स्व इच्छा से। वो परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता है। तो जब एक मनुष्य स्व इच्छा से परमेश्वर की खोज करता है तो उसको क्या मिलता है, परमेश्वर स्वयं उसको मिलता है, यिर्मयाह 29:13 के अनुसार। तो हमने अभी गीत भी गाया कि उस पहले गीत में कि सब लोग भटक चुके हैं, अपने मार्ग से भटक चुके हैं। परमेश्वर की इच्छा थी कि वो क्या करे, परमेश्वर को खोजे, परमेश्वर के मार्ग पे चले, लेकिन पाप की वजह से उस मार्ग को भटक गए हैं। और वो जो उद्देश्य था जहाँ पे पहुँचना है, उस उद्देश्य को आज मनुष्य क्या हुआ है, भूल गया है, वो चूक गया है। तो सही मार्ग पे चलना भी बहुत आवश्यक है। तो जब भी एक मनुष्य जन्म लेता है तो उसके सामने दो मार्ग होते हैं, एक सकरा मार्ग होता है और दूसरा चौड़ा मार्ग होता है। हम मत्ती उसका 7वां अध्याय और 13 से 14 पंक्ति पढ़ेंगे। और यहाँ पे लिखा है मत्ती 7:13 से 14, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुँचता है, और बहुत से है जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुँचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। तो एक मनुष्य का सामने दो मार्ग है, एक जो है सकरा मार्ग है और एक चौड़ा मार्ग है। और साथ में आप यिर्मयाह उसका 21वां अध्याय और आखिरी पंक्ति पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि यहोवा की यह वाणी है कि तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, ये दोनों मार्ग आपके सामने रखे हुए हैं। तो ये यहोवा की वाणी है, ये आप यिर्मयाह 21:8 में भी पढ़ सकते हैं। तो सकरा मार्ग क्या है? आप सोचिए कि एक मान लो एक दीवार, दो दीवार है और दो दीवार एक आमने सामने है, बहुत उसके बीच में बहुत कम गैप है और हमें उसमें से निकलना है। तो हम जब उसमें से निकलेंगे, हम उस प्रयत्न करेंगे उसमें से निकलने का, तो हो सकता है उसमें हमें घिसड़ के चलना पड़ेगा, है ना। आराम से हम नहीं चल सकते, हमारे कंधे भी लग सकते हैं, उसमें हमें तकलीफ भी हो सकती है, लेकिन हम उस सकड़े मार्ग से निकल सकते हैं धीरे करके। और जब हम उस पार पहुंचेंगे तो हमें क्या होगी, आनंद होगी, हमें सफलता मिलेगी। तो इसलिए जब हम मसीह के पीछे चलते हैं तो कई बार लोग को हमने कहते सुना होगा कि आप यीशु मसीह पर विश्वास कर लो, आपके जीवन में कोई तकलीफ नहीं होगी, सारी चिंताएं आपकी दूर हो जाएगी, आप आराम से जीवन जी पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि अपना क्रूस उठा के चलो, है ना। और क्रूस कैसा होता है, वो खुरदुरा होता है जो हमें तकलीफ देता है। लेकिन यीशु मसीह ये भी कहता है कि मेरा जुआ उठा लो, क्योंकि वो सहज और हल्का है। हम अपनी सामर्थ्य से उसकी सेवा नहीं कर सकते, हमें वो बोझ लगेगा। लेकिन जब हम यीशु मसीह के अगुवाई में, पवित्र आत्मा के अगुवाई में हम इसकी सेवा करेंगे तो वो हमें हल्का लगेगा और हम आनंद के साथ वो सेवा कर सकते हैं। तो जब आप मत्ती उसका 5वां अध्याय और 11वीं और 12वीं पंक्ति पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें धन्य कहता है जो हम यीशु मसीह के उस यीशु मसीह के नाम से क्या होता है, लोग हमें सताएंगे, हमें निंदा करेंगे, लेकिन यीशु मसीह कहता है आप सभी को क्या है, धन्य है। और ये एक सेवा का एक भाग है। हम सेवा करते हैं, यीशु मसीह की सेवा करते हैं, यीशु मसीह के मार्ग के पीछे चलते हैं, तो उसमें बहुत सारी तकलीफ़ें आती है। लेकिन यीशु मसीह ये भी कहता है कि ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। परमेश्वर हमें हिम्मत देता है, हमें उसके मार्ग पे चलने के लिए, और उसका प्रतिफल भी देता है। जैसे आप
5वां अध्याय और 12वीं पंक्ति में हमने पढ़ा कि क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल रखा हुआ है। और यीशु मसीह बोलेगा, वाह मेरे विश्वास योग्य दास। और ये सुनना कितना अद्भुत होगा जब हम सही मार्ग पे चलते हैं। तो दूसरा मार्ग जो है वो है चौड़ा मार्ग। और हम जानते हैं कि चौड़ा मार्ग एकदम चौड़ा होता है और उस पर हम मन मर्जी जैसे तैसे चल सकते हैं। वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं होती, हम आराम से चल सकते हैं, हम स्व इच्छा से जहाँ से भी चल सकते हैं। लेकिन उसका प्रतिफल गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ पे रोकने वाला कोई नहीं है। हम अपनी मन मर्जी से चलते हैं। हम चाहे हमारी आंखों की अभिलाषा से भी चल सकते हैं, हम शरीर की अभिलाषा के द्वारा भी चल सकते हैं। तो ये चौड़ा मार्ग जो है वो गलत मार्ग है। और वो मार्ग कहाँ में ले जाता है? एक विनाश की ओर लेके जाता है। तो इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि सक्रिय मार्ग से क्या करो? प्रवेश करो, क्योंकि वो उत्तम मार्ग है, वो यीशु मसीह मार्ग है। और इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना का 14 अध्याय और 6 पंक्ति के ब पाठ में लिखा है कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। क्यों? क्योंकि सच्चा मार्ग यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने यूहन्ना 10वें अध्याय में भी कहा ना कि द्वार में हूँ। यीशु मसीह ने कहा द्वार में हूँ। कौन सा द्वार? स्वर्ग का द्वार में हूँ। और उसी के द्वारा हम पिता के पास पहुँच सकते हैं, उसी के द्वारा हम स्वर्ग के राज्यों में प्रवेश कर सकते हैं। और जो उस पर विश्वास करेगा वही अनंत काल के राज्यों में प्रवेश कर सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ही सच्चा मार्ग है। तो ये जो पहला पॉइंट है मार्ग, वो है यीशु मसीह हमारा सच्चा मार्ग है। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे सत्य। रोमियो उसका 12वां अध्याय और उसकी रोमियो उसका 5वां अध्याय और 12वीं पंक्ति पढ़ेंगे। रोमियो 5:12 और यहाँ पे लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। ये सत्य है ना। जब आप उत्पत्ति में आप देखोगे, वहाँ पे परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, अद्भुत रीति से बनाया, अपने स्वरूप और समानता में बनाया। लेकिन आदम को जो आज्ञा दी गई थी, उस आज्ञा में आदम विश्वास योग्य बना नहीं रहा। उसने उस आज्ञा का उल्लंघन किया और वो उसके अंदर क्या आया? पाप आया। क्योंकि पाप की परिभाषा यही है कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर के स्वभाव, उसके चरित्र के खिलाफ कार्य करता है तो वो पाप है ना। और आदम ने वही किया। आदम को जो आज्ञा दी गई थी वो उसने उसका उल्लंघन किया, और हम जानते हैं कि वो उसके जीवन में पाप आया। और उसके जो भी वंशज है, उसके बाद जो भी मनुष्य पैदा होते हैं, वो क्या है? उसी पापी स्वभाव में पैदा होते हैं। और इसलिए यहाँ पे रोमियो 5:12 में लिखा है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के साथ क्या आया? मृत्यु भी आया। और ये मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया है। और इसलिए रोमियो का 3:23 भी कहता है कि सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो ये एक मनुष्य जात के लिए कितनी दुख की बात है कि वो परमेश्वर के मार्ग से भटक चुका है। वो परमेश्वर चाहता था कि वो फूले फले और परमेश्वर की महिमा करे, लेकिन उस मार्ग से पाप की वजह से एक मनुष्य भटक चुका था। और ये सत्य बाबत है, ये सत्य है, ये बाइबल हमें बताती है कि एक सब मनुष्य पापी है। और जब एक मनुष्य इस सच्चाई को स्वीकार करता है, अपने जीवन में लागू करता है, तो अब उसके लिए उपाय क्या है? जब एक किसी को हम सुसमाचार सुनाते हैं, तो जब वो उस सुसमाचार को ग्रहण करता है, अपने आप को वो पापी समझता है, तभी वो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, बाकी नहीं करेगा। वो कह सकता है कि मैं तो अच्छा हूँ, मैं तो कभी झूठ नहीं बोलता, मैं कभी किसी से गलत काम नहीं करता, तो वो हो सकता है वो अपने आप को धर्मी बता सकता है। वो यीशु मसीह को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन जो मनुष्य अपने आप को पापी होने का स्वीकार करता है, वो ही क्या करेगा? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा और वो ही अपने उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को ग्रहण करेगा। तो उसके लिए एक उपाय है। जब आप यूहन्ना उसका 1 अध्याय
और 14वीं पंक्ति पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। वचन कौन है? यूहन्ना का पहला अध्याय बोलता है कि यीशु मसीह वो वचन है, और वही वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ, यानी कि मनुष्य बन के वो इस धरती पे आया और साथ में अनुग्रह और सच्चाई भी लेके आया। और वही यीशु मसीह लूका का 19वां अध्याय उसकी 10वीं पंक्ति में बोलता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। कितनी अद्भुत बात है! मनुष्य एक पाप में खोया हुआ था, वो मार्ग से भटक चुका था वो, और कोई ऐसा मनुष्य नहीं था जो परमेश्वर की खोज में था। लेकिन एक परमेश्वर है जो जीवित परमेश्वर है, वो स्वर्ग की महिमा छोड़ के क्या आया? इस धरती पे आया। वो मनुष्य को खोजने के लिए आया, क्योंकि जो मनुष्य था वो भटक चुका था। मनुष्य को पता नहीं था कि वो किस ओर जा रहा है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि एक मनुष्य जो है वो किस दशा में जा रहा है। उसका जो मार्ग उसने जो पसंद किया है, जो चौड़ा मार्ग उसने पसंद किया है, वो उसको विनाश की ओर लेके जा रहा है। और परमेश्वर उसको बचाने के लिए क्या किया? उसने एक उपाय निकाला। वो प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पे भेजा, और वो सच्चाई लेके, है ना, एक ईश्वरीय प्रकाशन लेके वो इस धरती पे आया। और हम कई बार सुन चुके हैं कि वो एक मिशनरी बन के इस धरती पे आया। वो सुसमाचार लेके इस धरती पे आया, ताकि वो क्या करे? लोगों को सुसमाचार सुना सके, लोगों को उस मार्ग से वापस मोड़ के वो जीवन के मार्ग की ओर लेके जा सके। तो ये सत्य बात है। और यूहन्ना 3:16 भी हमने कई बार पढ़ा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। ये प्रेम ही है जो परमेश्वर को स्वर्ग छोड़ने के लिए मजबूर किया, है ना। हमारा और परमेश्वर के बीच का जो प्रेम है, जो परमेश्वर का प्रेम है, हमने कई बार सुना है कि परमेश्वर का प्रेम में कोई शर्त नहीं है, वो निस्वार्थ प्रेम है, वो एक बलिदानी प्रेम है। और उसी प्रेम की वजह से उसने हम सबसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। और वही सच्चाई है, वो यही सत्य है। और आज हम कई बार ऐसा सुना है कि हम जो है वो अपने कार्य की वजह से, अपने अच्छे दान धर्म या अच्छे कर्मों की वजह से हम अच्छे तो बन सकते हैं, लेकिन हम पवित्र नहीं बन सकते। और ये सच्चाई है ना। हम नहा सकते हैं तो बाहर से हम शुद्ध हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो अंदरूनी है, जो आत्मिक है, उसको हम उस पानी से भी नहीं धो सकते। और यही बात सत्य है। तो आत्मा को जो शुद्ध करना है तो हमें यीशु मसीह पर भरोसा करना पड़ेगा, और यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा, और उसी के द्वारा एक व्यक्ति की पाप क्षमा होते हैं और वो पवित्र बनता है। और हमने कई बार सुना है कि 3 थोपे हुए पाप के विषय में, है ना। आदम का जो पाप था वो पूरी मनुष्य जाति पे थोपा गया, और मनुष्य जाति का जो पाप था वो यीशु मसीह के ऊपर थोपा गया। और लेकिन यीशु मसीह की जो धार्मिकता थी वो उस पर विश्वास करने वालों पे थोपी गई है। जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो आज धर्मी है, वो एक पवित्र है, वो आत्मिक रूप से क्या हुआ है? वो स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया है, वो आज आत्मिक रूप से वो पवित्र है ना। ये 3 थोपा हुआ हमने सुना है। ये अद्भुत है, एक विश्वासी के लिए अद्भुत है। और यही सत्य है, और यही सच्चाई है कि सब मनुष्य पापी है और उसको उद्धारकर्ता की ज़रूरत है, और यीशु मसीह वो सच्चा उद्धार करता है। तो ये हमारे लिए एक अद्भुत बात है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, जीवन। रोमियो उसका 6वां अध्याय और उसकी 23वीं पंक्ति पढ़ेंगे। और रोमियो 6:23 यहाँ पे लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। क्या लिखा है? पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। लेकिन अगली जो कड़ी में लिखा है कि परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। वाह, कितना अद्भुत बात है ना। पाप जो है वो मनुष्य में मृत्यु लेके आया। जब आप उत्पत्ति का 2वां अध्याय और उसकी 16 और 17वीं पंक्ति पढ़ते हो तो
वहाँ पे परमेश्वर ने आदम को एक आज्ञा दी थी कि उस भले और बुरे पेड़ के फल को तू मत खाना, अगर तू खाएगा तो उसी समय अवश्य तू मरेगा, लिखा है। और जब आदम ने उस आज्ञा का उल्लंघन किया और जब उसने उस फल को खाया तो वो आत्मिक रूप से वो मर गया, और साथ में उसके अंदर एक शारीरिक मृत्यु भी आई, जो हमने अभी पढ़ा कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। वो आत्मिक रूप से भी मर गया और शारीरिक रूप से भी वो मृत्यु आई। आज भी जो भी मनुष्य जन्म लेता है वो एक दिन मृत्यु को देखता है, ये एक सत्य बाबत है। और हम जानते हैं ये मृत्यु कहाँ से आई, पाप की मजदूरी है। पाप की वजह से आज मृत्यु पूरे मानव जाति में राज कर रही है। लेकिन ये 6 अध्याय 23वीं पंक्ति के बी पाठ बोलता है कि परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यीशु मसीह में हमें अनंत जीवन है। इसलिए रोमियो 5:17 हम पढ़ते हैं। रोमियो 5:17 यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। तो हमने शुरू में देखा कि आदम की वजह से हम मनुष्य में मृत्यु आई, जो पहला आदम था। लेकिन दूसरा आदम जो यीशु मसीह है, वो उसके आज्ञा पालन की वजह से, उसके क्रूस पे बलिदान की वजह से, उसके कब्र में रखे गए की वजह से, वो तीसरे दिन जी उठने की वजह से, और जो उस पर विश्वास करता है उसकी वजह से क्या है, उसके अंदर जीवन है। वो मृत्यु का भागी नहीं है, वो मृत्यु से अभी छूट गया है। वो अभी क्या है, अनंत जीवन का भागी है। उसके अंदर एक जीवन का सोता फूट गया है, और जीवन कौन है, यीशु मसीह है। तो जैसे कि आज जो भी मनुष्य जन्म लेता है वो मृत्यु को देखेगा, लेकिन जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो आत्मिक रूप से जिएगा। इसलिए यूहन्ना का 11वां अध्याय और 25वीं पंक्ति में यीशु मसीह कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, है ना। उस उधर भी हम देखते हैं कि मैं हूँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, और जो भी मुझ पर विश्वास करेगा, अगर यदि वो मर भी जाए तो एक दिन वो क्या होगा, फिर से जी उठेगा। वो शारीरिक मृत्यु की बात है कि वो मर भी जाए, हम शारीरिक रूप से तो मरेंगे ही, लेकिन एक आत्मिक रूप से वो हमें ज़रूर वो जिलाएगा और आत्मिक रूप से हम जिएंगे। तो यही एक सत्य बात है कि एक मार्ग है जो पाप की वजह से मनुष्य भटक चुका था, लेकिन परमेश्वर उसे खोजता हुआ आया ताकि वो मार्ग से वापस उसको मोड़ के सही मार्ग पे लेके आए। और सत्य बात यही है कि सब पापी है और सब अपने परमेश्वर की महिमा से रहित थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनके लिए इस धरती पे आया, उनको बचाने के लिए। और तीसरी बात कि वो ही जीवन है और वो जीवन देने के लिए आया है। तो अंत में कि यही मार्ग है, यही सत्य है, यही अनंत जीवन है कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है, उसका जो प्रेम है, आज भी पूरे संसार के सभी मनुष्य के लिए उपलब्ध है। आज भी जिन्होंने विश्वास नहीं किया उनके लिए उनके पास एक मौका है कि वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें, और आज भी वो अनुग्रह उनका इंतज़ार कर रहा है। जो कोई उसे स्वीकार करेगा, जो विश्वास करेगा, उनका उद्धार होगा, है ना। हमारे सामने कोई अगर हमें प्यास लगती है, कोई ग्लास लेके, पानी का ग्लास लेके खड़ा रहता है, तो हमारी प्यास बुझेगी नहीं जब तक हम उसको पी ना लें। तो वैसे ही आज भी परमेश्वर का अनुग्रह और आज भी परमेश्वर की जो दया है वो सभी मनुष्य के लिए उपलब्ध है। परमेश्वर मानो एक खुद की बाहें खोल के खड़ा हुआ है और उनका इंतज़ार कर रहा है। तो एक मनुष्य की जिम्मेदारी है कि उस अनुग्रह को वो एक्सेप्ट करे, अनुग्रह को अपने जीवन में लागू करे, तब जाके वो क्या करेगा, वो उद्धार पाएगा। तो यीशु मसीह कोई नबी या गुरु या कोई भविष्यवक्ता बन के नहीं आया था, लेकिन वह एक सिद्ध
और एक पवित्र बलिदान बन के इस धरती पे आया था। क्यों? क्योंकि पाप की जो कीमत है वो लहू है। बाइबल बताती है पाप की जो कीमत है वो एक लहू है, और लेकिन लहू पवित्र होना चाहिए। और हमने देखा कि इस संसार में प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो पवित्र हो, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह पवित्र बलिदान बन के आया और उसने क्रूस पे अपना कीमती लहू बहाया। उसका कब्र में रखा गया और वो तीसरे दिन जी उठा। और जो कोई इस बात पे विश्वास करेगा वो एक दिन अनंत जीवन पाएगा। पाएगा नहीं, लेकिन जब वो विश्वास करता है, बाइबल बताती है उसी क्षण वो स्वर्गीय स्थानों में बिठाया जाता है, उसी क्षण उसका उद्धार हो जाता है, उसी क्षण उसको पवित्र आत्मा दिया जाता है, और उसी क्षण वो यीशु मसीह की देह में जोड़ दिया जाता है। तो अद्भुत ये सत्य है। तो यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मैं तुम्हें सच्चे मार्ग पर लेके चलता हूँ, लेकिन यीशु मसीह ने ये कहा कि सच्चा मार्ग मैं हूँ। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें सच्चाई की ओर लेके चलता हूँ। यीशु मसीह ने ये कहा कि सच्चा मैं हूँ, सच्चाई मैं हूँ। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें जीवन की ओर लेके जाता हूँ, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि जीवन मैं हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ही परमेश्वर है और वो जीवित है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। और उसी ने कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो एक दिन अनंत काल में परमेश्वर के साथ राज्य करेगा। आमीन। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी का आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, आपके धन्यवाद करते हैं। सच में पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के सिवा और कुछ भी हम आपको दे नहीं सकते। पिता परमेश्वर, आपने हमारे लिए उस क्रूस पे बलिदान दिया है, हमारे लिए पिता परमेश्वर आपको कब्र में रखा गया, और लेकिन आप हमारे लिए तीसरे दिन जी उठे प्रभु, और उसी के द्वारा हमें आशा मिलती है कि प्रभु आप ही हमारा सच्चा मार्ग हो, आप ही हमारा सत्य हो, और आप ही हमारा जीवन हो पिता। और प्रभु यीशु मसीह आज इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करना, और पिता परमेश्वर आप अपने वचनों के द्वारा बातें करना, वैसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।